आज की महफिल आका इमाम हुसैन के नाम से है। आज जो जिक्र होगा वो आका इमाम हुसैन के नाम का जिक्र होगा। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। थोड़ा सा आप थोड़ी देर बोल दें अगर तकलीफ ना हो तो। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल, सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मोहतरम, ये मुकद्दस मुतबर्रक महीना मुहर्रम शरीफ का है। मेरे अजीज, हम और आप इस रात के पहर में बैठकर आका इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हुए हैं, इस यकीन के साथ कि आका इमाम हुसैन हमें देख रहे हैं, आका इमाम हुसैन हमें सुन रहे हैं। एक गुलाम की तड़प यही होती है, एक आशिक की तमन्ना यही होती है, एक चहीते की ख्वाहिश यही होती है कि हम जिसके महफिल में बैठे वो महफिल वाला हमें सुन भी रहा हो और हमें देख भी रहा हो। यकीन जाने जिस महफिल में आप बैठे हैं, आप बैठे यहाँ पर हैं, आका इमाम हुसैन करबला से देख रहे हैं। आप बैठे यहाँ से हैं, आका इमाम हुसैन करबला से सुन रहे हैं। काश हमारा और आपका बैठना आका इमाम हुसैन कबूल कर लेते तो खुदा की कसम आप जब तक जिंदा रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे, और जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब भी कामयाब होकर उठेंगे। आप ज़हन को करीब करें, देखिए आका इमाम हुसैन की शान क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपका मकाम क्या है। सरकार इमाम आली मकाम के महफिल में बैठे वालों सुनो, हम और आप सिर्फ मुहर्रम शरीफ के चांद को देखकर आका इमाम हुसैन को याद करते हैं, लेकिन याद रखें आका इमाम हुसैन को हर दिन याद करना चाहिए, हर वक्त याद करना चाहिए, हर लम्हा याद करना चाहिए। जब सुबह हो और आपको प्यास लगे, पानी की जरूरत पड़े, तो सबसे पहले आका इमाम हुसैन को याद किया करो। अल्लाह अल्लाह, जब प्यास सताए, प्यास की तलब हो, पानी को देखो तो आपके दिल में आका इमाम हुसैन की याद आना चाहिए। जब खाने की जरूरत पड़े, खाना करीब करो तो खाने से पहले आका इमाम हुसैन को याद करो। इसलिए कि आज हमें और आपको जो पानी जैसी नेमत मिल रही है, ये आका इमाम हुसैन का सदका है कि हम गुलामों को पानी मिल रहा है। ये आका इमाम हुसैन का सदका है कि हमें और आपको खाने के लिए दाना मिल रहा है। हुसैनी है अगर तो फिर हुसैनी रंग में आप रंगे, अगर हुसैनी है तो हुसैनी होने का आप सबूत दे। इसलिए कि आका इमाम हुसैन के मानने वाले कहीं भी हो, किसी मकाम पर हो, वो कभी भी खामोश नहीं रहते, हमेशा उनकी जबान पर उनकी याद में मचलते रहते हैं, उनकी जबान से सदा गूंजती रहती है। इसलिए कि हम आका इमाम हुसैन को ऐसे मानते हैं कि मेरा इमाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा।
आका इमाम हुसैन से अगर मोहब्बत है तो आका इमाम हुसैन के महफिल में बैठने वालों सुनो, मेरे आका इमाम हुसैन है। आप जब सफर करते हैं मदीने शरीफ से करबला के लिए तो तारीख गवाह है, मेरे आका इमाम हुसैन अपने घर को छोड़ रहे हैं, अपने दर को छोड़ रहे हैं, अपने अजीज को छोड़ रहे हैं, अपने अकारिब को छोड़ रहे हैं, अपने शहर को छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आका इमाम हुसैन अपने नाना जान के कब्र के करीब पहुंचते हैं और अपने नाना जान के कब्र पर हाजिर होते हैं, सलाम पेश करते हैं और सलाम पेश करने के बाद कहते हैं नाना जान मेरे सलाम को कबूल कर लीजिए और मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। तारीख गवाह है जब आका इमाम हुसैन नाना जान के कब्र पर पहुंचते हैं और सलाम पेश करते हैं तो कब्र अतहर से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अल्लाह, तारीख गवाह है सलाम करने वाले नाना जान से सलाम करने के लिए आका इमाम हुसैन गए हैं और सलाम भी कर रहे हैं, कब्र अतहर से आवाज भी आ रही है। कैसी मोहब्बत है। सलाम पेश करने के बाद नाना जान के कब्र के करीब होते हैं और नाना जान के कब्र के करीब होने के बाद नाना जान से इजाजत तलब करते हैं। नाना जान से इजाजत तलब करने के बाद फिर आका इमाम हुसैन अपने वालदा के कब्र पे हाजिर होते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। सलाम पेश करने के बाद अपने वालदा माजदा के कब्र से लिपट जाते हैं और कहते हैं ए अम्मी जान, आज आपका बेटा आपसे रुखसत हो रहा है। ए अम्मी जान, आज आपका बेटा आपसे जुदा हो रहा है। ए अम्मी जान, आज आपका बेटा आपसे इजाजत तलब कर रहा है। आप सलाम करने के बाद माँ से इजाजत मांगते हैं, कब्र अतहर से जवाब भी मिलता है और माँ कहती है ए मेरे बेटे जाओ नाना जान की हुक्म की तामीर करके करबला से वापस आना। अल्लाह अल्लाह, ये आका इमाम हुसैन है। माँ से इजाजत तलब करने के बाद वो आपके नाना जान की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद आप मदीने से सफर कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तारीख गवाह है कि आपके जब चलने का वक्त है तो आपके साथ में आपके चंद रुफका है, आपके चाहने वाले हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। अल्लाह अल्लाह, आपके आशिक भी हैं, आपके गुलाम भी हैं। आप पैदल चल रहे हैं, तरह तरह पैदल नहीं, आपके अजीज साथ में है, पैदल चल रहे हैं। उस वक्त कोई ऐसी सवारी नहीं थी जिसके ऊपर आप सवार होकर चलते। अल्लाह अल्लाह, मदीने से आप जब चल रहे हैं दरो दीवार से आप जब जुदा हो रहे हैं तो आपके गम में दरो दीवार हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब आप अपने शहर को अलविदा कर रहे हैं, सोचे तो सही, अगर आपको अपना शहर को अलविदा करना हो, अगर आपको अपना घर छोड़ना हो, अगर आपको अपनी जमीन छोड़ना हो, अगर आपको अपने अजीज रिश्तेदार को छोड़ना हो तो कितनी तकलीफ की बात है, कितनी तकलीफ होती है कि आज हम अपने शहर को छोड़ रहे हैं, आज अपने घर को छोड़ रहे हैं, आज अपने अजीज अकारिब को छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इमाम हुसैन है। आप अपने घर को छोड़ रहे हैं, अपने दर को छोड़ रहे हैं, अपने शहर को छोड़ रहे हैं, अपने अजीज को छोड़ रहे हैं, अपने अकारिब को छोड़ रहे हैं। मैंने आलमे तसव्वुर में किया या इमाम हुसैन आप किसके लिए छोड़ रहे हैं तो आवाज आती है किसी और के लिए नहीं, नाना जान की शरीयत के लिए, नाना जान की शरीयत की बका के लिए, नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए, दीने मुस्तफा को फैलाने के लिए मदीने को छोड़ रहा हूं, करबला रवाना। आप आका इमाम हुसैन के चाहने वाले अपने घर को छोड़कर फजर के वक्त मस्जिद तक नहीं आ पाते। आज आका इमाम हुसैन को मानने वाले ज़ोहर की अज़ान सुनकर मस्जिद तक नहीं आ पाते। आज आका इमाम हुसैन के नाम लेने वाले असर के अज़ान सुनकर मस्जिद तक नहीं आ पाते। आज आका इमाम हुसैन का नाम लेने वाले मगरिब की अज़ान सुनकर मस्जिद तक नहीं आ पाते। आज आका इमाम हुसैन के नाम लेने वाले इशा की अज़ान सुनकर मस्जिद तक नहीं आ पाते। आज आका इमाम हुसैन के नाम लेने वाले जुमे
जुमे की न अजान सुनकर नमाज के लिए नहीं आ पाते, लेकिन कुर्बान जाए इसी दीन मोहम्मदी को बचाने के लिए आका इमाम हुसैन मदीने से करबला तशरीफ ले जा रहे हैं। अब जब करबला तशरीफ ले जा रहे हैं, चलते चलते आपके पांव में छाले पड़ जा रहे हैं, आपको तरह तरह की मुसीबतें झेलना पड़ा, तरह तरह की परेशानियां झेलना पड़ा, तरह तरह की आपकी परेशानियों को झेलते हुए आप चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, मदीने से आप कूफे से चलते चलते फिर आप पैदल का रास्ता सन्नाटा चलते चलते आप करबला पहुंचते हैं। जब आप करबला पहुंचते हैं तो अपने अजीज से पूछते हैं, अपने अकारिब से पूछते हैं, हे लोगों ये तो बताओ ये कौन सी जगह है? तो बताने वालों ने बताया ये करबला है। आका इमाम हुसैन कहते हैं अगर ये करबला है तो यही हमारी आखिरी आरामगाह है। एक नुक्ते की बात है, जरा आप ज़हन को करीब करें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब आका इमाम हुसैन करबला पहुंचते हैं, खेमा नस्ब करने से पहले, खेमा लगाने से पहले खेमा कैसे लगता था? ज़हन को करीब करें, हमारे और आपकी तरफ नहीं कि एक मकान बनाया जाता था या एक बिल्डिंग बनाई जाती थी, नहीं, जैसे आप देख रहे हैं चांदनी लगी है, इसी तरीके से खेमा लगाया गया। और खेमा लगाने से पहले आका इमाम हुसैन ने कहा ये जमीन हमारी आखिरी आरामगाह होगी। ए लोगों जाओ इस जमीन का मौसा से कराओ, उसके बाद खेमा लगाया जाए। क्या इंसाफ है आका इमाम हुसैन ने किया। आखिरी आरामगाह जब करबला पहुंचते हैं उस वक्त तक खेमा नहीं लगा रहे हैं, जब तक आपने उस जमीन का मौजा नहीं दिया। पता चला आका इमाम हुसैन करबला से हमें और आपको ये दर्श दे रहे हैं, ऐ लोगों जहां दफन हो रहा है उस जगह को खरीद लिया करो। हमारा ये हाल है, मरने के बाद हम दूसरे के जमीन में दफन होते हैं। हमारा ये हाल है, मरने के बाद हम दूसरी जगह जाते हैं। जिंदा है तब दूसरे की जमीन को कब्जा करते हैं, मरने के बाद कब्र भी दूसरे की जमीन में बनाई जाती है। लेकिन आका इमाम हुसैन है कुर्बान जाके आप आखिरी आरामगाह के लिए सबसे पहले मौजा देते हैं। उसके बाद आपने वहां अपने खेमे को लगा दिया। वहां पर आप खेमे को लगाने के बाद आका इमाम हुसैन अपने अजीज से कहा, ए लोगों ये आखिरी आरामगाह है, ये आखिरी मकाम है, ये आखिरी जगह है, यही ठहरना है, यही रुकना है। अल्लाह अल्लाह। अब आका इमाम हुसैन ने अपने खानदान के लोगों से कहा, ए मेरे खानदान के लोगों सुनो सुनो, अब यहाँ कयाम हो गया है, चलो इबादत करते हैं। करबला का वो हसीन मंजर तो आप देखें, जिस हसीन मंजर पर आका इमाम हुसैन नमाज अदा कर रहे हो, वो हसीन जगह है जहाँ पर आपके खानदान के लोग नमाज पढ़ रहे हो, वो हसीन जगह है जहाँ पे आपके चहीते नमाज पढ़ रहे हो। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन करबला भी पहुंचकर आप नमाज को छोड़ते नहीं, बल्कि करबला जैसी जगह पर भी आप नमाज को अदा करके हमें और आपको ये दर्श दे रहे हैं, ऐ लोगों किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं है। हम हुसैनी हैं, हुसैनी होने का दावा करते हैं, हमसे नमाज हर हाल में छूट जाती है। हम आका इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, हम नमाज से काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन करबला से हमें और आपको पैगाम मिल रहा है, ए लोगों किसी भी हाल में नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज को नहीं छोड़ना। अल्लाह अल्लाह। अब आप ज़हन को करीब कर लें, वो करबला जिसे बलाओं की जगह कहा जाता है, वो करबला जहाँ पर आका इमाम हुसैन के साथ न खाने का कोई इंतजाम है, न पीने का कोई पानी है, न वजू करने का कोई पानी है। अल्लाह अल्लाह। तारीख़ करबला गवाह है, जब आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, नमाज का वक्त होता है तो आका इमाम हुसैन तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहे हैं और हमें और आपको दर्श दे रहे हैं, ऐ लोगों जब पानी का इंतजाम न हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़। अल्लाह अल्लाह। देखो आका इमाम हुसैन, समझो आका इमाम हुसैन को, पढ़ो आका इमाम हुसैन को। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम
हुसैन ने अपने अहले खानदान को राहे खुदा में कुर्बान करके दीन को बचा लिया है, शरीयत को बचा लिया है, दीन की पासबानी किया है। आज हमें और आपको जो नमाज मिली है, हमें और आपको जो रोजा मिला है, हमें और आपको जो हज मिला है, हमें और आपको जो दीन नजर आ रहा है, ये आका इमाम हुसैन का सदका है, आका इमाम हुसैन का सदका है। अल्लाह अल्लाह। देखिए आका इमाम हुसैन ने अपने रुफ़क़ा से कहते हैं, ए मेरे खानदान के लोगों, ए मेरे अजीजों, सुनो सुनो, करबला आ चुके हो, अब नमाज पढ़ो, नमाज को शुरू करो। अल्लाह अल्लाह। सफर में भी नमाज जारी है, करबला में भी नमाज पढ़ रहे हैं, आजान भी हो रही है, नमाज भी पढ़ी जा रही है। लेकिन एक रात ऐसी आती है जिस रात को नबी तारीख और 10वीं शब कही जाती है, आखिरी रात है। अल्लाह अल्लाह। तारीख़ करबला गवाह है, आका इमाम हुसैन आज कई दिन से दुश्मनों के सामने अपने रुफ़क़ा को, अपने अजीज को भेज करके आप मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कुर्बान चाहिए, आज आखिरी रात है, नबी रात 10वीं शब है। आका इमाम हुसैन ने अपने अजीजों से कहा, ए लोगों सुनो सुनो, आज आखिरी रात है, कल 10वीं मुहर्रम का दिन हो जाएगा। सुनो, आज की रात दो हिस्सों में तकसीम करो, आधी रात कुरान की तिलावत करो, आधी रात नमाज़े नफिल अदा करो। मुहर्रम की तारीख पाने के बाद क्या करते हैं? हम और आप मुहर्रम की तारीख को पाने के बाद खुशियां मनाते हैं। हम और आप मुहर्रम की तारीख पाने के बाद वो काम करते हैं जो शरीयत मुतहरा में जिसे हराम कहा गया है, नाजायज कहा किया गया है, उस काम को किया करते हैं। आका इमाम हुसैन करबला से दर्स दे रहे हैं, जब तुम्हें नबी और तस्बीह मिले तुम रोजा रखा करो, कुरान की तिलावत किया करो, नमाज़े नफिल अदा किया। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुछ नमाज़े नफिल अदा कर रहे हैं, कुर्बान जाए। ऐसे में क्या देखते हैं? रात की तन्हाई है, चिराग को आका हुसैन ने कहा बंद कर दिया जाए, चिराग को बंद कर दिया गया। लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नमाज़े नफिल अदा कर रहे हैं। इतने में खेमे से एक सिसकने की आवाज आती है, एक रोने की आवाज आती है। आग सिसकने की आवाज को सुनकर आका इमाम हुसैन रात की तन्हाई में उठते हैं, मुसल्ले को छोड़ते हैं और जाकर देखते हैं एक बच्ची है जो रो रही है, जिसके आंख से आंसू गिर रहा है। आका इमाम हुसैन पूछते हैं, ए बच्ची रोने की सबब क्या है? तो क्या देखते हैं कि आका इमाम हुसैन के खेमे के अंदर मासूम सकीना रो रही है, अल्लाह अल्लाह सिसकी ले रही है, उनके आंख से आंसू गिर रहा है। आका इमाम हुसैन पूछते हैं, ए बेटी सकीना रो क्यों रही हो? ए बेटी सकीना तुम्हारे रोने की वजह क्या है? ए बेटी सकीना तुम्हारे आंख से आंसू जारी है? तो बेटी सकीना कहती है, अब्बा जान रोने की वजह ये है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई नमाज़ नफिल अदा कर रहा है, लेकिन मैंने वज़ू नहीं किया, मैंने कुरान की तिलावत नहीं किया। मेरे दिल में ख्याल आता है काश मैं भी कुरान की तिलावत करती, कुरान की याद में मेरे आंख से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन मासूम सकीना को अपने करीब करते हैं, उस बेटी को अपने करीब करते हैं। करीब करने के बाद कहते हैं, बेटी करीब आ जाओ, पानी नहीं है इसका कम न करना, खाना नहीं है इसके लिए परेशान ना होना, इस पे सब्र करना। आओ पानी नहीं है, नाना जान के शरीयत के अमल करते हैं, तुम्हें तयम्मुम कराते हैं, कुर्बान चाहिए। वो किस तरीके से बाप जान होंगे जिन्होंने बेटी को तयम्मुम कराया है। तयम्मुम कराने के बाद आपने कहा, ए बेटी पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ाया और सूरह फातिहा पढ़ाने के बाद आका इमाम हुसैन के आंख में अश्क जारी हो गए। अब मासूम सकीना पूछती है, ऐ अब्बा जान आखिर आपके रोने की वजह क्या है? आपकी आंख से अश्क क्यों जारी है? अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ बेटी पानी नहीं है इसका कम नहीं है, खाना नहीं है इसका कम नहीं है, मैंने तयम्मुम करा दिया, कुरान तो मैं शुरू करा दे रहा हूँ। मेरे दिल में ख्याल आता है तुम्हें कुरान मुकम्मल कराने कौन आए? अल्लाह अल्लाह। ये
आका इमाम हुसैन है जिन्होंने करबला में भी कुरान का दर्स दिया है, कुरान को पढ़ाया है और तारीख गवाह है क्या आका इमाम हुसैन ने लोगों मैंने आखिरी सजदा अदा किया है। नमाज को किसी हाल में छोड़ना नहीं, नमाज से किसी हाल में दूर न जाना। आका इमाम हुसैन आखिरी सजदा करबला में अदा करके ये दर्स दे दिए कि सजदा वो सजदा है जिसे सुबह क़यामत तक कभी कोई रुसवा नहीं कर सकता। इमाम हुसैन का जो सजदा है उस सजदे का कोई जवाब नहीं। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में हमने एक सजदा ज़मीने करबला। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। जिस नमाज को आका इमाम हुसैन ने करबला में अदा की है उस नमाज का कोई जवाब नहीं। जिस कुरान को आका इमाम हुसैन ने तलवार के नेज़े पर पढ़ी है उस कुरान का कोई जवाब नहीं। न तो नमाज का कोई जवाब है, न तो कुरान का कोई जवाब है, न तो आका इमाम हुसैन का कोई जवाब है। हुसैन भी लाजवाब है। हुसैन ने जिस कुरान को पढ़ा वो कुरान लाजवाब है। हुसैन ने जिस नमाज को पढ़ा वो सजदा लाजवाब है और हुसैन ने जिस दीन पैगाम को दिया है वो दीन लाजवाब। मौला की बारगाह में इल्तिजा है, बोलने में कोई गलती हो तो मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक